नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 टीवी दोपहर खबरनामा। आइए सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। फिजिक्स के पर्चे में निसाब से हटकर सवालात की वजह से कई तुलबा नाकाम हुए। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रूबरू तुलबा और सरपरस्तों ने किया एहतजाज। सीआईडी ने सूरी कत्ल केस के मुलजिम भानु किरण को अपनी तहवील में ले लिया। 9 दिनों तक की जाएगी पूछताछ। ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद सियासी जमातें मजीद सरगर्म, उम्मीदवारों के नामों को खत-ए-तैयत। यूजीसी ने गुस्ताख मुसन्निफ सलमान रुश्दी की किताब पर तहकीक के लिए फेलोशिप की दी मंजूरी। दारुल उलूम देवबंद का शदीद एतराज। यूरोप में मुसलमानों से तालीम और रोजगार के शोबों में तासुब और इम्तियाजी सुलूक, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इंकशाफ। पाकिस्तान ने एटमी हथियार की सलाहियत के हामिल बैलिस्टिक मिसाइल का किया कामयाब तजुर्बा। अग्नि 5 के हिंदुस्तान के तजुर्बे का पड़ोसी मुल्क ने दिया जवाब। और शाम में जंगबंदी के बावजूद पुरतशद्दुद वाक़यात को कोफी अन्नान ने कहा नाकाबिले क़बूल। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। तेलंगाना के कांग्रेस एमपीज ने आज सुबह पार्लियामेंट के रूबरू धरना दिया। इन 8 एमपीज ने अपनी मौतली और तेलंगाना की तायीद में पार्लियामेंट के रूबरू गांधी जी के मुजस्समे के करीब ये धरना दिया। एहतजाजी एमपीज ने अपने मुंह पर सियाह पट्टियां बांधे हुए थे। इनके हाथों में तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक बैनर्स भी थे। तेलुगु देशम और कांग्रेस के नौमुंतखब अराकीन देवेंद्र गौड़ और पी गोवर्धन रेड्डी ने आज राज्यसभा की रुकनीत की हैसियत से हलफ ले लिया। सदरनशीन राज्यसभा हामिद अंसारी ने इन अरकान को हलफ दिलाया। हलफ लेने के बाद दोनों अरकान ने वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और दूसरे मरकजी कायदीन से मुलाकात की। फिजिक्स के पर्चे में निसाब से हटकर सवालात की वजह से कई तुलबा को इस पर्चे में कम निशानात और नाकामी हुई है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रूबरू आज तुलबा और उनके सरपरस्तों ने इस सिलसिले में एहतजाज किया। इन तुलबा ने बताया कि साल भर उन्हें दूसरा निसाब पढ़ाया गया और इम्तिहानी पर्चा अलग निसाब से तैयार किया गया था, जिसकी वजह से इम्तिहान में कई तुलबा को दुश्वारियां हुई। इम्तिहान जिस दिन हुआ उस दिन से ही तुलबा इस सिलसिले में एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजियों ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों को इसके लिए जिम्मेदार करार दिया, जबकि हुकूमत और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के हुक्काम का कहना है कि चंद कॉलेजेस ने अलग निसाब पढ़ाया है, इसलिए तुलबा को मुश्किलात हुई। पर्चे में किसी भी किस्म की गलती नहीं थी। ప్రిపేర్ అయ్యాం। సో క్వశ్చన్ పేపర్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లోకి వెళ్ళి క్వశ్చన్ పేపర్ చూసుకుంటే మేము చదివిన బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం చదివిన క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏ ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా మాకు అనిపించలేదు అది బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారంగా వచ్చినట్టు। సో ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసి మేము ఫస్ట్ చాలా ఫీల్ అయ్యాం। బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం ఎంతో కష్టపడి సంవత్సరం అంతా వాళ్ళు ఇచ్చిన బోర్డు ఇచ్చినటువంటి బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం మేము నేర్చుకున్నాం ఫిజిక్స్ కూడా। విధానం అయితే అసలు ఎక్కడ ఏ కార్పొరేట్ కాలేజ్లో కానీ గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో కానీ లేదండి। ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎంసెట్కి సబ్జెక్ట్ అవసరం, ఫిజిక్స్ అయినా కానీ ఏదన్నా కానీ మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ కానీ లేకపోతే సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ కానీ ఎంసెట్కి కావాల్సింది సబ్జెక్ట్ని బట్టి సబ్జెక్ట్ స్టూడెంట్స్కి ఎంత బాగా నేర్పిస్తారో ఆ సబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रियासत में एक पार्लिमान और 18 असम्बली हल्कों की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद तमाम सियासी जमातें मज़ीद सरगर्म हो गई हैं। हुक्मरान कांग्रेस ने इलेक्शन की तारीख के ऐलान से पहले ही ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम उम्मीदवारों के नामों को खत-ए-तैयत दे दी है। अनकरीब फेहरिस्त के साथ सदर PCC बोस्सा सत्यनारायण दिल्ली जाएंगे और इन नामों पर पार्टी हाईकमान की मंजूरी हासिल करेंगे। उधर YSR कांग्रेस पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो उन्हीं अरकान को टिकट देंगे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जगनमोहन रेड्डी का साथ दिया है।
सदर तेलुगुदेशम और साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू इन ज़िमनी इंतखाबात से सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक उन्होंने अपने पार्टी कायदीन से कहा है कि एक हल्के से भी तेलुगुदेशम की कामयाबी पार्टी के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा साबित होगी। वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर तेलुगुदेशम ने अपनी तनकीदों में इजाफा कर दिया है। वाईएसआर खानदान की कट्टर हामी और साबिक वजीर कुंडा सुरेखा ने कहा है कि उस ज़िमनी इंतखाबात में परकाल हल्के से अपनी किस्मत आजमाएंगी। मीडिया से बातचीत करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर ने कहा कि वो इलेक्शन में साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की तस्वीर के साथ मुहिम चलाएंगी। उन्हें पूरा भरोसा है कि परकाल के अवाम उन्हें दोबारा मुंतखब करेंगे। कुंडा सुरेखा ने टीआरएस पर इल्जाम लगाया कि वो सिर्फ सियासी मफाद की खातिर अलहदा रियासत तेलंगाना मसले का इस्तेमाल कर रही है। सूरी कत्ल केस के मुलजिम भानु किरण को सीआईडी ने 9 दिन की अपनी तहवील में ले लिया है। सीआईडी के तफ्तीशकारों ने आज भानु किरण को चल्लापल्ली जेल से अपने दफ्तर मुंतकिल किया, जहां वो भानु किरण से पूछताछ कर रहे हैं। सीआईडी सूरी कत्ल केस के अलावा भानु किरण से अराजियात के मामलात के अलावा दीगर मामलात पर पूछताछ करेगी। भानु किरण कई अहम शख्सियतों से जबरी वसूली की वारदातों में मुलविस है। इस सिलसिले में भी पूछताछ का इम्कान है। माविस्टों ने उड़ीसा के रुकन असेंबली जना हिकाका को रिहा करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रुकन असेंबली की रिहाई का माविस्टों ने एक अवामी अदालत में फैसला किया है। तकरीबन 40 दिन कबल रुकन असेंबली का माविस्टों ने अगवा किया था। उधर छत्तीसगढ़ में माविस्टों ने सुकमा जिला कलेक्टर की रिहाई के लिए हुकूमत को 25 अप्रैल तक की डेडलाइन देते हुए उनके मुतालबात को पूरा करने की मांग की है। हमने 2 लोगों से चर्चा तो बहुत लोगों से की, मगर 2 से हमने सहमति मांगी है और उन्होंने अपनी सहमति भी दी है, जो आगे इस चर्चा के लिए अपने समय देने को तैयार हैं और इसमें छत्तीसगढ़ के परिस्थिति के बारे में उन्हें जानकारी है। एक सेवानिवृत्त मुख्य सचिव मध्य प्रदेश श्रीमती निर्मला बुच और दूसरा हमारे सेवानिवृत्त मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ SK मिश्रा, सुयोगी मिश्रा जी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से गुस्ताख मुसन्निफ सलमान रुश्दी की किताबों पर तहकीक के लिए फेलोशिप मंजूरी पर दारुल उलूम देवबंद की जानिब से इसकी शदीद मुखालिफत की जा रही है। दारुल उलूम का कहना है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के फैसले से मुसलमानों के जज्बात मजरूह होंगे और इस फेलोशिप की मंजूरी फ़ौरन वापस ली जानी चाहिए। दारुल उलूम के एक तर्जुमान अशरफ उस्मानी ने कहा कि रुश्दी की किताब हमेशा के लिए है और हम हमेशा इसकी मुखालिफत करते रहेंगे। जिस मुसन्निफ की किताब पर मुल्क में पाबंदी आयत है, उसकी तख्लीक़ात पर तहक़ीक़ की इजाज़त दिए जाने से यूजीसी के कामकाज के तरीक़े पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। इंसानी हुकूक की एक आलमी तंजीम ने कहा है कि यूरोप में मुसलमानों को तालीम और रोज़गार के मामलात में इम्तियाजी सलूक और तासुब का सामना करना पड़ रहा है। अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि हिजाब के बायस यूरोप में मुस्लिम ख़वातीन को नौकरियां नहीं दी जाती हैं, जबकि मुस्लिम तालिबात को अपने लिबास के बायस तालीमी इदारों में क्लासेस अटेंड करने से रोका जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोपीय ममालिक की सियासी जमातें और अहदेदार यूरोपीय माशरे में मौजूद मुसलमानों के खिलाफ तासुब को दूर करने के बजाय वोटों के हुसूल की खातिर उल्टा इसे परवान चढ़ा रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत के हामिल और दरमियानी फासले तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल हतफ चाहरुम का कामयाब तजुर्बा किया है। पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन ने फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के हवाले से बताया है कि हतफ 4 या शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल अपने साथ एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। इससे पहले हिंदुस्तान ने 19 अप्रैल को न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाली बैन बर्रे आज़मी ब्लास्टिक मिसाइल अग्नि 5 का तजुर्बा किया है, जिसकी मार 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अग्नि 5 के जवाब में पाकिस्तान ने अपनी एटमी हथियार ले जाने वाली सलाहियत की इस बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है।
पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में होने वाले एक बम धमाके में कम से कम 3 अफराद हलाक जबकि 40 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। यह धमाका लाहौर के मरकजी रेलवे स्टेशन पर हुआ। इस धमाके के बाद पाकिस्तान के उस सबसे मसरूफ रेलवे स्टेशन की जानिब आने वाली तमाम ट्रेनों को रोक लिया गया है। मुकामी हुक्काम के मुताबिक धमाका खेज मवाद एक बैग में डालकर स्टेशन के वेटिंग हॉल के करीब रखा गया था। फिलहाल किसी तंजीम या ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। मुल्क शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी खासिद कोफी अन्नान ने सिक्योरिटी काउंसिल से कहा है कि 12 अप्रैल को होने वाली जंगबंदी के बावजूद भी शाम में नाकाबिल कबूल हद तक तशद्दुद जारी है। सिफारतकारों के मुताबिक काउंसिल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शाम के शहरों से अक़वाम मुत्तहिदा के मायनाकारों के जाने के बाद होने वाला तशद्दुद तशवीशनाक है। कारकुनों के मुताबिक पीर के रोज़ तशद्दुद के वाक़यात में 70 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर हलाकतें हम शहर में हुई हैं। अमेरिका में मंगल की शब रिपब्लिकन पार्टी की सदारती उम्मीदवार के लिए मुनक्किद की जाने वाली प्राइमरीज में मिट रोमनी 4 रियासतों में फतेहयाब रहे। इन तमाम रियासतों में सख्त मुकाबला देखने में आया। मजीद 4 रियासतों में कामयाबी के बाद रोमनी के रिपब्लिकन जमात के हतमी सदारती उम्मीदवार बनने के इम्कानात मजीद रोशन हो गए हैं। ख्याल रहे कि इस साल नवंबर में अमेरिका में सदारती इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं, जिनमें रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार का मुकाबला अमेरिका के सदर बाराक ओबामा से होगा, जिनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है। अमेरिकी सदर ओबामा को शिकस्त देने के अज़्म का इजहार करते हुए रोमनी ने कहा कि गुज़श्ता 3 वर्षों में हमने उम्मीदों और ख्वाबों को कमज़ोर लीडरशिप के झूठे वादों से चिकनाचूर होते हुए देखा है। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा को शिकस्त देने के अज़्म का इजहार करते हुए रोमनी ने यह भी कहा कि अमेरिका के सदर मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर अमल कर रहे हैं। To all of the thousands of good and decent Americans I've met who want nothing more than a better chance, a fighting chance, to all of you, I have a simple message. Hold on a little longer. A better America begins tonight. Tonight is the start of a new campaign to unite every American who knows in their heart that we can do better. The last few years have been the best that Barack Obama can do, but it's not the best America can do. कोलंबिया सेक्स स्कैंडल में अमेरिकी खुफिया इदारे के मजीद 2 एजेंटों ने इस्तीफा दे दिया है। इनके अलावा दीगर 2 एजेंट्स के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई होगी। कोलंबिया में अमेरिका के सदर बाराक ओबामा के दौरे के दौरान जिस्म फरोश खवातीन को होटल बुलाने के वाक़या में पहले ही खुफिया एजेंसियों के 6 एजेंटों ने इस्तीफा दे दिया है। सदर ओबामा ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया था। खुफिया इदारे की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि इन ताज़ा इस्तीफ़ों के साथ उस रात के वाक़े में शामिल तमाम 12 अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। बयान में मजीद कहा गया है कि इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आइए देखते हैं आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। फिजिक्स के पर्चे में निसाब से हटकर सवालात की वजह से कई तुलबा नाकाम हुए। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रूबरू तुलबा और सरपरस्तों ने किया एहतजाज। सीआईडी ने सूरी कत्ल केस के मुलजिम भानु किरण को अपनी तहवील में ले लिया। 9 दिनों तक की जाएगी पूछताछ। ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद सियासी जमातें मजीद सरगर्म, उम्मीदवारों के नामों को खत तैयार। यूजीसी ने गुस्ताख मुसन्निफ सलमान रुश्दी की किताब पर तहकीक के लिए फेलोशिप की दी मंजूरी। दारुल उलूम देवबंद का शदीद एतराज। यूरोप में मुसलमानों से तालीम और रोजगार के शोबों में तासुब और इम्तियाजी सुलूक, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इंकशाफ। पाकिस्तान ने एटमी हथियार की सलाहियत के हामिल बैलिस्टिक मिसाइल का किया कामयाब तजुर्बा। अग्नि 5 के हिंदुस्तान के तजुर्बे का पड़ोसी मुल्क ने दिया जवाब।
और शाम में जंगबंदी के बावजूद पुरतशद्दुद वाक़यात को कोफी अन्नान ने कहा नाकाबिले क़बूल। ये थी आज की खबरें, अब दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।